आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई थी, आज हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। चलो देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं। तो विलोपन विधि में एक को क्या मान लो समीकरण एक, दूसरे का समीकरण, इसमें ना किसी एक का ना मान नहीं निकालते हम लोग। जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, एक्स या वाई किसी का मान निकालते थे। अब हमें विलोपन विधि कब लगा, विलोपन विधि में क्या करना है, या तो इन x को बराबर करो या तो x और y दोनों का ना किसी एक का इक्वल होना जरूरी है, वो भी साइन के साथ। ऐसा नहीं कि ये 4xy है, ये भी 4 बना दिए मगर ये प्लस और ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए, या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए, बस भाई। साइन भी सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो देखो ये साइन क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको बराबर नहीं करें, हम x को बराबर करते हैं। अब ये 3x है, ये कितना है, तो x और y दोनों x में कितने का गुना किया जाए जो दोनों बराबर आ जाए, बोलो। यहाँ पे कितना हमारे पास 3x है, यह क्या है, क्या 3x को हम 2x बना सकते हैं, क्या 2x को 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। गुना करके, क्या करके, जोड़ के नहीं करना है, गुना करना है। 3x में ऐसा कोई नंबर जिसको गुना करके हम लोग 2x बना सकते हैं, क्या 2x में कोई गुना करके हम लोग 3x बना सकते हैं। पर इन दोनों को कोई ऐसी संख्या तो बना सकते हैं जो दोनों में आता हो। जैसे 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, 6। तो 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 बन जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। नहीं, हमें क्या बनाना, 6 बनाना। तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 3x है, इसको क्या बनाना, 6 बनाना है। कितने का गुना लगेगा, 2 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, 2x है, इसको 6 बनाना, कितना से गुना, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर। तो एक एक करके अब गुना करना शुरू कर दो। तो समीकरण 3 में हम 1 में हमने किससे गुना करना है, 2 से। तो 3 दूना 4 दूना और 10 दूना 20, ये हो गया समीकरण 3 मान। पूरी समीकरण में करना है, सिर्फ x या x में नहीं करना होता, सब में करना होता है, ठीक है। और समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो 3 दूना और 3 दूना, ये माइनस है ना, तो 3 दूना माइनस का 6y और फिर 3 दूना ये 6 आ गया, ये हो गया समीकरण 4। कोई दिक्कत। अब क्या करो, समीकरण को घटा दो आपस में, क्या करो, समीकरण 3 में से घटा दो किसको, 4 को। समीकरण 3 क्या है, 6x प्लस 8y बराबर 20 है। इधर क्या है, 6x माइनस 6y बराबर 6। जब घटाओगे तो नीचे वाला जो भी वैल्यू है सबका साइन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, साइन। ये प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है, क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये 6 में से 6 गया तो 0 कट गया। अब ये 8y है, ये कितना, इसके पास क्या है, तो दोनों जोड़ेंगे, 8 और 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 14y। ये माइनस है, ये क्या है, 20 में से 6 घट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14/14 कटेगा, क्या बचा, 1। y का मान क्या आया, 1 आया। अब तुम वही विधि कर लो। अब y का मान 1 आ गया ना। अब इस y का मान को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, चाहे किसी भी एक में रख दो, x का मान मिल जाएगा। तो हम 1 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर, तो 3x का 3x, 4y मतलब 4 गुना y। अब y का मान क्या है, 1, तो 1 रखे बराबर 10। 3x, 4 को 1 से गुना तो 4 बराबर 10। 3x रखेंगे बराबर क्या है, 10 है। ये प्लस उधर गया तो -4, 10 में से 4 गया 6, इधर क्या बचा 3x। x बराबर क्या, 6/3, 3 से कितना 2 बार में, x का मान क्या आया, तो खत्म, मिल गया x और y। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या हमारे पास, पहले सवाल को सही से लिखो। ये 3x है, माइनस क्या है 5y, ये प्लस में माइनस उधर गया तो 4, इसको मान लो समीकरण 1। दूसरा देखो ये 9x है, देखो बराबर की उस साइड है 2y, इधर लाओगे तो माइनस का क्या 2y, 7 उधर ही रखने दो, बराबर समीकरण 2 हो गया।
अब ध्यान दो, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे 3x है, ये कितना है, तो 3 को 9 बना सकते हैं। तो 3 में जब 9 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 9x के बराबर हो जाएगा। तो हमें समीकरण 2 में कुछ गुना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ किस में करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करने पर। 3 से गुना करेंगे तो ध्यान दो क्या बन जाएगी, 3 तिया 9x माइनस 15y और 4 तिया क्या 12। ये बन गया समीकरण 3 बन गया। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हमारा समीकरण 2 में भी 9x, समीकरण 3 में भी दोनों सेम है, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, बस घटा दो। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से घटा देंगे किसको, 2 को, क्योंकि 2 और 3 में क्या है, 9x बराबर है ना, तो 3 में से इसको घटा दो, 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12। और समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। ध्यान दो, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा, ये माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस है तो ये दोनों कट गया। 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 13y। ये बड़ा माइनस है तो माइनस 13y। 12 में से 7 गया तो 5, तो y बराबर क्या, 5 बट्टे माइनस 13। माइनस ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जब सवाल में। अब क्या करेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5 गुना y का मान कितना है, 5 बट्टे 13, तो माइनस ऊपर ले लो, 5 बट्टे 13 बराबर क्या 4। ध्यान दो, 3x माइनस माइनस प्लस 5 गुना 5 25 बट्टे 13 बराबर क्या 4। हमको 3x चाहिए, इधर 4 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस क्या 25 बट्टे 13। कुछ तो नीचे एक भिन्न का जोड़ कर लो, 13 एक एलसीएम 13, 13 चौके 52 माइनस 25, इधर कितना 3x, यहाँ x निकाल लेंगे, 52 में से 25 जाएगा कितना आएगा 27 बट्टे में क्या 13। ये 3 गुना में है, इधर आया तो भागा में, 3 से काटेंगे 27, 9 बार में x का मान क्या आ गया 9 बट्टे 13। ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब देखो, ये विलोपन विधि से अगर ऐसा सवाल आएगा ना तो इसको कैसे करो, देखो x बाई क्या है, यहाँ क्या है, अच्छा यहाँ प्लस है, ये क्या है, हम तुमको बोले कि जब भी प्लस माइनस वाला उसको बराबर करने की जरूरत, प्लस में कौन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, चलो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण, क्या वो सवाल गलत है क्या, ठीक है ना धन। अब देखो, हमको x बाई 2 को या तो x बना दो, या तो इस x को क्या बनाओ, x बाई 2 बनाओ, दो तरीका है। देखो ध्यान से हम समझा दें, x बट्टे 2 जो होता है वो होता है 1 बट्टे 2 गुना x, होता है ना। अगर हम x में 1 बट्टे 2 से गुना कर दे तो x बट्टे 2 हो जाएगा, तो यानी कि समीकरण 2 में तुम क्या करो, 1 बट्टे 2 से गुना कर दो तो वो क्या हो जाएगा x बाई। एक तरीका और है, अगर x बाई 2 में हम 2 से गुना कर दे तो 2 2 तो बचेगा क्या, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। तो क्या करें बताओ, 1 बट्टे 2 से गुना करें या 2 से गुना करते हैं, 2 से किस में गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताए, जब x बट्टे 2 में 2 से गुना करोगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो हमने समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो x बचा। अब जब 2y बाई 3 को 2 से गुना करो, 2 2 क्या हो जाएगा 4y बट्टे 3 बराबर, माइनस 1 को 2 से गुना करोगे तो माइनस का 2। ये समीकरण 3 हो गया, क्या हो गया। अब समीकरण 2 में किसी से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान दो यहाँ भी x यहाँ भी सेम है। अब घटाओ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से हटा देंगे किसको, समीकरण 2 को। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x प्लस 4y बट्टे 3 बराबर माइनस 2। समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बट्टे 3 बराबर क्या है 3। देखो घटाओ, ये प्लस में है तो साइन, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस।
अब ये दोनों सेम कट जाएगा। अब ये 4y/3 यहाँ कितना y/3, दोनों को क्या करना, जोड़ना। तुम बताओ 4y/3 प्लस y/3 को जोड़ोगे, 3 3 सेम है ना, तो नीचे 3, 4 1 क्या हो जाएगा 5y बट्टे, तो लिख दो 5y बट्टे क्या 3। ये दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे 3 और 2 माइनस का 6, सॉरी 5 आएगा। अब यहां से y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो नीचे क्या है वो ऊपर गुना होगा, ऊपर क्या है वो नीचे चला जाएगा, समझे बात। नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, ऊपर वाला 5 5, तो y का मान क्या मिला -3 मिल गया। अब क्या करोगे, y के मान को, कहा y के मान को समीकरण किस में डाल देंगे, 1 में डाल दो, चाहे 2 में डाल दो, चाहे 3 में डाल दो। तो समीकरण 2 में डाल देते हैं, कहाँ डालते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। देखो समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस y/3 बराबर क्या है 3। x माइनस y का मान कितना है माइनस का 3, तो y का मान माइनस का 3 बट्टे क्या 3 बराबर इधर भी 3, x माइनस माइनस 3/3, 3 3 कट गया तो क्या बचा 1, x प्लस 1 बराबर 3, x बराबर ये प्लस में कर गया तो -1, x बराबर क्या हो गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, हो गया। ध्यान दो। देखो सवाल अब देगा रूट में अगर दे दे हमें तो कैसे करना है, देखो √2x प्लस √3y बराबर, इसको समीकरण 1 बनाओ, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे हम लोग, नहीं विलोपन विधि से कैसे करना है। देखो विलोपन विधि में हमें पता है कि किसी भी x या y को बराबर करो, है ना, बट यहाँ देखो फिर से y को नहीं करेंगे क्योंकि y में प्लस है और एक माइनस है, तो इसको करो। अब 2√2 में को क्या बनाना, √3 बन नहीं सकता ना, √3 √2 बन सकता है, मगर दोनों 6 तो बन सकता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में बताओ, समीकरण 1 क्या है √2, कितना गुना करोगे जो आएगा √3, 3 का गुना नहीं, 3 का गुना करोगे तो √2 गुना 3 होगा तो बन जाएगा 3√2, बट हमको क्या बनाना है √6 बनाना है, तो √2 को √3 से गुना करोगे तो क्या आएगा √6, समझ में आई बात। तो हम लोग समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, √3 से गुना करने, 3 से, तथा इस बार समीकरण 2 में भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी क्या करना है 6 बनाना पड़ेगा। समीकरण 2 में किससे गुना करने पे, √2 से गुना करने पर। अब ध्यान दो, जब √2 में 3 से गुना करेंगे तो √6x। अब ध्यान दो √3 और √3 गुना होगा तो क्या आएगा √। अब ध्यान दो एक चीज ध्यान रखो, √3 को जब तुम √3 से गुना करोगे तो आ जाता है ये √9, और √9 का मान क्या होता है 3। सीखो तुम √3 गुना होगा तो क्या आएगा 3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3y, और 0 में कोई गुना करेंगे तो ये हो गया समीकरण 3। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे √2 से, 3 गुना 6x माइनस, अगर तुम √8 में किसमें √8 में √2 से गुना करोगे तो आएगा √16, और 16 का क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4y, कितना y 4 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 घटा दो या 4 से 3 घटा दो, 3 माइनस क्या करेंगे समीकरण 4, 3 में से घटाएंगे तो √6x प्लस 3y बराबर क्या है 0, ये √6x माइनस 4y बराबर क्या 0। तो साइन चेंज करो, ये माइनस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये कट जाएगा, 4 और 3 7y, और 0 का 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या 0/7, तो 0 में कोई भागा होगा तब भी क्या 0 ही आएगा। कहाँ पे, हाँ 7 नीचे जाएगा, गुना में ना तो भाग में जाएगा ना। अब ये y के मान को समीकरण 1 में रख दो, मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0,
तो √2x प्लस √3 में गुना करोगे 0 तब भी क्या आएगा 0। √2x 0 से कोई गुना होगा तब भी 0। अब ध्यान दो x बराबर 0 रूट क्या है गुना में उधर गया तो √2 तो x का मान तब भी क्या आएगा 0। तो x और y दोनों इस कंडीशन में क्या आएगा 0 आएगा। हो गया। देखोगे यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो समीकरण 1 लिखो 2x प्लस वाई बराबर 7। इसको बना लो समीकरण। और ये 4x माइनस 3y है ना, ये 1 को उधर ले जाओगे तो -1। इसको बना लो समीकरण 2। अब ध्यान दो हमको विलोपन विधि बनाना, तो हम याद ध्यान दो ये 2x है, ये क्या है तो 2 को 4 बना सकते हैं, 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 2 से गुना करें 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 से गुना करोगे तो 2y बराबर 7 दूना 14। इसको बना लो समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 से हम लोग घटा देंगे किसको 2 को घटाएंगे, क्योंकि 2 में 4x है ना। तो 4x प्लस 2y बराबर क्या आ गया ये हो गया 14। और समीकरण 2 क्या हमारे पास 4x माइनस 3y बराबर -1। साइन चेंज करो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस, 4 4 कट जाएगा। 3y और 2y कितना y होगा 5y। अब ये 14 और ये कितना होगा 15। y का मान निकालो 15/5, 5 से काटोगे कितना 3, y बराबर क्या आया 3 आया। अब y के मान को रख दो फिर से समीकरण 1 में। y के मान को क्या रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 7। 2x प्लस वाई का मान कितना आया 3, तो 3 रखे बराबर 7। 2x ये 7 है, ये प्लस उधर गया तो -3, x बराबर 7 में से 3 गया तो 4। ये 2 गुना में इधर है तो भागा में 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x का मान ठीक है।